दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है। 41वीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की थीम वोकल फॉर लोकल पर है और इस थीम में यहाँ कुछ चीजें पहली बार देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही इस बार ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा खाने पीने की स्टॉल, फूड आइटम, जूस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी चीजें खाने पीने की और जूस हैं, ये सभी आइटम भारत में ही बने हुए हैं और भारत की कंपनी के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और इस वक्त हम दिल्ली के प्रगति मैदान में हैं, जहां पर 41वां ट्रेड फेयर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि वीकेंड का दिन है, शनिवार के दिन यहाँ पर देखिए क्राउड सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। खास तौर पर अगर देखा जाए खाने पीने वाली चीज़ों की, क्योंकि दिल्ली की जो पहचान है वो खाने पीने वाली की चीज़ों से है। चाहे जूस की दुकान की बात की जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो जूस है वो भी लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। खाने के जो अलग अलग जगहों पर स्टॉल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। अचार की स्टॉल पे हम जब गए वहाँ पर अचार लेते हुए लोग नज़र आए, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और पराठों के साथ कहीं ना कहीं अचार जो है वो काबिल तारीफ है। गजक की दुकान पर पहुँचे, गजक जो है वो लोग लेते हुए नजर आए। तो इस बार के अगर ट्रेड फेयर में देखा जाए तो वोकल फॉर लोकल को जो है बढ़ावा दिया गया। और जिस तरीके से ट्रेड फेयर की बात की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर साल लोग इसी साल का इंतजार करते हैं कि नवंबर के महीने में जो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला लगेगा तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें होंगी। और इस बार की अगर बात की जाए, इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बहुत से लोगों को बहुत कुछ खास मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, दूर दराज से लोग पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। हर वर्ग का लोग, चाहे वो यंग जनरेशन की बात की जाए, चाहे बूढ़े लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, हर किसी के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत खास होती हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ट्रेड फेयर में पहुँचे, एक किस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलने, एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरीके का? जस्ट एंटर हुआ है, नो आइडिया। तो अच्छा, आप आए हैं, क्या हर साल इंतजार रहता है आप लोगों को ट्रेड फेयर का कि जब लगे? बिल्कुल हर साल इंतज़ार होता है। कम से कम 2-3 बार आते हैं। अच्छा, बस यही है कि छुट्टी वाले दिन बहुत भीड़ होती है, बाकी दिन आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या यहाँ पे परचेज करने का क्या इरादा रहता है कि ट्रेड फेयर में जाएंगे, कुछ डिफरेंट मिलता है, क्या रहता है, क्या सोच के आते हैं आप लोग? कई बार जो चीज़ रेगुलर मार्केट में नहीं मिलती, क्योंकि बाहर स्टेट से आते हैं लोग, तो वो चीज़ें मिल जाती है। इंटरनेशनल स्टॉल्स जो होते हैं वो भी नई नई चीज़ें मिल जाती है और एक सॉर्ट ऑफ फैमिली वेकेशन भी हो जाता है साथ साथ। और प्राइस को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो देखा तो सब लोग तो डिस्काउंट में चीज़ें मिलती, तो उससे खुश रहते हैं आप लोग? डिस्काउंट में मिलती है, पर ज़्यादातर वो चीज़ें जो आम बाज़ार में नहीं मिलती वो मिल जाती कई बार। वो ज़्यादा डिस्काउंट तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ पता ही नहीं हो, सामने नज़र आती है, तब पता लगता है कि ये चीज़ मिल रही है। वोकल फॉर वोकल जिस तरीके से, हाँ जी, प्रधानमंत्री की, बिल्कुल। आप एंट्री गेट पे भी पहुंचे, हर जगह पर आपने देखा होगा कि इस बार कुछ डिफरेंट है। इस बार 41वां ट्रेड फेयर कुछ डिफरेंट दिखा आपको? हाँ, मेरे ख्याल से एंट्री सिर्फ 2-3 गेट से ही है। बाकी गेट्स में तो अभी शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ और काम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन का, तो स्ट्रीमलाइन थोड़ा कर रखा है। भीड़ भी थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन लग रही है। लोग मतलब या तो लोग अभी तक आए नहीं है, पहला दिन ओपन एंट्री का है, इस वजह से हो सकता है ये कारण। और मुझे लग रहा है कि मतलब एक पूरी दिल्ली और आसपास का इलाका जो है इसके लिए हमेशा ही इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से लोगों को इंतजार भी रहता है, खास तौर पे हम स्टॉल पे चलते हैं, क्योंकि जूस का स्टॉल लगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है लोग लेते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग को जानते हैं। आप लोग यहाँ पर जूस लेने पहुँचे, क्या सोच कर, जिस तरीके से जूस का ब्रांड है और यहाँ पर जो ट्रेड फेयर में जूस पीने का, क्या कुछ अलग डिफरेंट सोच के आए, कैसे क्या? नहीं, हमने तो देखा कि ऑर्गेनिक स्टफ़ है एंड लोकल बिजनेस भी है यहाँ पे, तो हम बाय करेंगे तो लोकल बिजनेस को हम भी थोड़ा माउथ ऑफ वर्ड जो होता है स्प्रेड करेंगे, तो वो हेल्प करेगा लोकल बिजनेस को। तो इसीलिए हम यहाँ से शॉपिंग भी कर रहे हैं और थोड़ा टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि क्या क्या मिल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें। तो बिल्कुल देखिए, स्टॉल जो लगा है, हम चलते हैं, जानते भी कि किस तरीके की चीज़ें, क्या इस बार आप लोग यहाँ पर ट्रेड फेयर में क्या पहली बार लगा रहे हैं, कैसे क्या है? ये सर, अभी हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर को, ये हमारा फर्स्ट टाइम है ट्रेड फेयर में। किस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो आपका जो जूस है, क्या है, और जिस तरीके से प्रोडक्ट का नाम भी आपने भी दिया, और क्या लोकल फॉर वोकल जो थीम है प्रधानमंत्री की, का उसको लेकर? बिल्कुल लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया। वी हैव मेड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। वी हैव 6 फ्लेवर्स ऑफ जूसेस, पाइनएप्पल, गुआवा, लीची, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। उसके अलावा हमारे 2 नारियल पानी है, एक मलाई वाला, एक बिना मलाई वाला। जो नॉर्मल जूसेस है ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में है। और जो हमारी मेन यूएसपी है वो है नाटा डी कोको, यानी जब आप पीती हैं, जब आप जूस पियेंगे तो उसमें आपके मुंह में पल्पी पार्ट आएगा, यानी कि कोकोनट के पीसेज है जिनको प्रोसेस करके ये टेक्नोलॉजी है। अब तक इंडिया में ये बहुत ही कम लोगों के पास है। तो ये जूसेस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिलेंगे
उसके बाद जो हमारा नारियल पानी है प्लेन वाला 60 रुपये का है, मलाई वाला 70 रुपये का है। और मलाई वाले में आपको मलाई के भी पीसेस मिलेंगे और नाटाडी कोको भी मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से स्टॉल पहली बार लगाया, रिस्पांस कैसा मिल रहा आप लोगों को? सर रिस्पॉन्स बिजनेस डेज में तो ठीक ठीक था, अब जैसे आज से नॉर्मल पब्लिक स्टार्ट हुई है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखा कि बच्चे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं जगह जगह आपके स्टॉल पे बच्चे हैं, उनको आप लोग कैसे उनका माइंड मेकअप करें? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ब्रांड की जो चीज़ें रेगुलर दिखती हैं उस तरफ लोग भागते हैं। आप पहली बार ये प्रोडक्ट ट्रेड फेयर में लेकर पहुँचे, बच्चों को कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो ले? सब बिल्कुल, जो हमारे प्रोडक्ट्स के फ्लेवर्स हैं ना वो बच्चों के फेवरेट फ्रूट हैं, जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लीची हो गया, गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तो बच्चे इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हमको उनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही आके मांग रहे हैं कि हमें मैंगो जूस पिला दो, हमें स्ट्रॉबेरी जूस पिला दो। सब जूस की अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं और कई पुरानी कंपनियां, उनसे और यहाँ पर ट्रेड फेयर में पहुंचकर क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हैं लोगों को जूस के बारे में? सर ये जूस जिस दिन मैंने पहली बार अपने घर के लिए एज अ कंज्यूमर लिया था, मैंने उस दिन ही निश्चय कर लिया था कि इसकी प्रमोशन, इसकी मार्केटिंग मैं ही करूँगा। ये जूस हेल्दी है, ऑर्गेनिक है और आपकी लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वो उन जूसों में जैसा नहीं है जो दूसरे मार्केटों में बिकते हैं। मैं बिना नाम लिए किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारा जूस जो है बहुत ही हेल्दी और ऑर्गेनिक जूस है, जिसको बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे पास टोटल रिपीट कस्टमर आते जा रहे हैं, जबकि अभी हम मार्केट में लॉन्च होंगे 27 नवंबर से, लेकिन अभी भी हमारे पास हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स तक की इंक्वायरी है सर। अच्छा, देखा जाए जिस जूस की बात की है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल वाला थीम पर है, इससे कितना रोजगार जो है इंडिया के लोगों को मिलेगा, उस पर कितना फोकस करते हैं आप? सर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और हमेशा मानते हैं कि मेक इन इंडिया हो, और जो भी एम्पावरमेंट हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो नौकरी के बेस पे हो, तो वो इंडियंस को मिलनी चाहिए। तो इससे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा निकलेगी हमारे इस प्रोडक्ट से। और हम ये मानते हैं कि अगले साल तक हम इसको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा चुके होंगे ऑल ओवर इंडिया में जाने के बाद फिर हम इसका एक्सपोर्ट चालू करेंगे सर। यहाँ पर ट्रेड फेयर में दुकान लगाई है और भारत का ये जूस है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लोग साइंटिस्ट बाबा के रूप में जानते हैं पूरी दुनिया में। विश्व में मैं तीसरे नंबर का ज्योतिषविद हूँ और श्री विद्या साधक हूँ। मैं अपने परिवार के साथ आया था और साइंटिस्ट बाबा इसलिए लोग कहते हैं कि मैं भारतीय संस्कृति की जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें हर्बल थेरेपी, जड़ी बूटी विज्ञान जो है उस पर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है और जैविक उत्पाद भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रहे हैं। तो जिस प्रकार से इन्होंने ये जो जूस निकाला है, यह हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कहीं से कहीं तक हार्मफुल नहीं होगा और कुल मिलाकर के आने वाली युवा पीढ़ी को इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे नए भारतीय लोग हैं, उन्होंने इस उत्पाद को निकाला है। निश्चित तौर पर ये लंबी रेस का काम है और ये बहुत आगे तक जाएगा। बता दें कि हर साल दिल्ली में देश के व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनजर व्यापार मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें तकरीबन भारत के सभी राज्य हिस्सा लेते हैं और अपने राज्य की आर्थिक संपन्नता, संस्कृति की झलक पेश करते हैं। इस बार व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित बाहर के 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार के इस मेले में खास बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग खान पान के स्टॉल पर जा रहे हैं और अलग अलग स्वाद का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।